हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं आपको ना आज वो वजह बताने वाली हूँ जिस वजह से हमें अलग कर दिया गया था। तो वजह कुछ भी नहीं थी, वजह बस इतनी थी, इसके पापा घर में पैसे वैसे नहीं देते थे। वो भी एक वजह थी कि क्यों पैसे नहीं देते थे। इसके पापा, खुशी के पापा, वो बल्लमगढ़ में जॉब करते थे। तो बल्लमगढ़ काफ़ी दूर है यहाँ से, पहलादपुर से। तो होगा 30, एक साइड से 30 किलोमीटर, 30-35 किलोमीटर होगा। तो दोनों का 60-70 किलोमीटर होगा। तो और सैलरी भी इतनी नहीं थी उनकी कि मतलब जो घर का खर्चा भी दिए और आने जाने का भी हो सके उनका। तो पैसा इतना लग जाता था। सैलरी भी 16,000 थी, बस ज़्यादा नहीं थी सैलरी भी। तो एक तो उनकी बाइक भी खराब हो चुकी है। उनकी बाइक भी इतनी पुरानी हो चुकी है कि वो भी कभी भी खराब हो जाती है। हर हफ्ते तो उसको उसमें पैसे लगने ही लगने होते थे। तो हर हफ्ते उसमें पैसे लगना, आना जाना, खाना खर्चा, तो इतना नहीं हो पाता था। ठीक है, नहीं कर पाते थे वो, इतना मैनेज नहीं हो पाता था कुछ भी। तो बस यही बात इन्हें खलती थी कि हम तुम्हारा देखेंगे कब तक, तुम घर में 1 रुपया नहीं देते हो और हम तुम्हें कब तक खिलाएंगे, ये वो। भाई पैसों के आगे ना कोई भी सगा नहीं है। यहाँ तक कि माँ बाप भी अपने नहीं होते हैं, सिर्फ पैसा अपना होता है। आज की डेट में ये है, सिर्फ पैसा। कौन बोलता है ये बात कि बिना मतलब के बस एक ही इंसान प्यार करते हैं, वो भी माँ बाप? नहीं। आज की डेट में माँ बाप भी जब तक आपकी जेब में पैसा है, जब तक ही आपको पूछेंगे। वरना मेरी तबीयत खराब हो गई थी जब, मतलब लड़ाई नहीं थी कुछ भी, बस लड़ाई ये थी कि मेरे से नहीं उठा गया, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने उनसे बोला कि चाय बना लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं आई। तो ये किचन में गए तो उनकी मम्मी ने बोला चाय नहीं बनाएगा, अपना लाओ अपना बनाओ, सीधा यही बोला इसकी माँ ने। तो ये मेरे पास आए, मैंने बोला क्या हुआ कि चाय बनाने के लिए मना कर दिया। मैंने बोला क्यों? कि पता नहीं, जब उन्होंने नहीं बताई थी मुझे। ठीक है, इन्होंने फिर ये भूखे पेट चले गए थे काम पे। तो मुझे इतना बुरा लगा कि आज इनके पास पैसे नहीं हैं। तो उन्हें इतनी सी भी दया नहीं आई कि इन्हें यूं ही भेज दिया, जा चाय नहीं बनाएगा, पिएगा भी नहीं, खाएगा भी नहीं, लंच भी नहीं बनाता। तो उस दिन इसकी माँ ने खाना नहीं बनाया था घर में, ताकि घर में कलेश हो, ताकि घर में लड़ाई हो कि खाना नहीं बना, सोती रहती है और हम बताओ, हाँ इनका खर्चा भी देख रहे हैं और ये सोती रहती है। मतलब किसी की तबीयत खराब है, कोई बीमार है, तो मैं उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लगे रहो नौकरों की तरह, लगे रहो बस, चाहे मर जाओ पर काम होना चाहिए। फिर आई एक थी कोई, आई, उससे कहने लगी तेरे मामा भी गए हैं भूखे, 2 दिन से रोटी नहीं बनी। मुझे आई गुस्सा, मैंने तुरंत बोला मैं क्यों नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई? मेरी तो तबीयत खराब थी, तुम तो बनाती। मेरा पति तो चला गया, अपने पति के लिए तो बना सकती थी, है? मतलब लोग बात जो आई थी, वो कौन थी मुझे नहीं पता। वो आई, अपना तो करना चाहिए, अपने बच्चों को तो करना चाहिए। ऐसे भाषण दे के गई थी जैसे कहीं के मिनिस्टर हो। पहले अपने गिरेबान में तो तुम लोग झांको, तुम कितनी सेवा करती हो अपनी सासों की। तुमसे अपनी सासों की तो सेवा होती नहीं है। दूसरों को ज्ञान देना तो बहुत अच्छे से आता है, लोगों को बहुत अच्छे से आता है। खुद अपनी सास की सेवा करें ना करें, लेकिन दूसरों को ज्ञान देना बहुत अच्छे से आता है लोगों को, बहुत प्यार से। तो मैंने बोला मेरे पति भूखा चला गया, चाय भी नहीं दी, नहीं देते। बोले नहीं देंगे चाय वाय, जा
अपना करो, अपना बनाओ, अपना खाओ। मैं ठीक है। वो दिन था और आज का दिन था, बस यही लड़ाई थी कि मेरा पति भूखा गया था और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं क्यों बर्दाश्त करूं? तुम मेरे पति को भूखा प्यासा भेज रहे हो, फिर मैं तुम्हारे लिए काम क्यों करूं? क्यों करूं मैं तुम्हारे लिए काम? मतलब आज वो इंसान दे नहीं पा रहा है घर में, तो तुम लोग उसे नाकारा समझ लिया, बेकार समझ लिया, तो फिर करो। मैंने मेरे बारे में बोलती है काम नहीं करती, काम नहीं करती। अरे जिस दिन मैं किसी और दिन की क्या, उसी दिन की लो, मैं बीमार पड़ी थी, मेरे पति को चाय तक नहीं मिली। किसी और दिन की तो भूल ही जाओ। जिस दिन मैं इस घर में काम नहीं करूंगी ना, मुझे खाने को नहीं मिलता था। बेड टाइम, भूख लग रही है 10 बजे तो मिलता 3 बजे। ऐसे ऐसे हुआ है इस घर में मेरे साथ। पर कोई नहीं, वजह यही थी कि वजह यही थी कि अलग होने की वजह यही थी, मेरे पति को उस दिन खाना नहीं दिया और ये बोल दिया कि अपना अलग हो जाओ, हम नहीं देख पाएंगे तुम्हारा। तो ठीक है, हम इसी वजह से अलग हो गए थे। कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वजह यही थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी उन लोगों को जो दूसरों को ज्ञान देते हैं कि अपना घर परिवार देखो, अपने सास ससुर की सेवा करो। सास ससुर सेवा लायक भी तो होनी चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। अब मैं ये बजा रही हूँ, बज रही है ताली? नहीं ना। अब बजी ना ताली तो दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती। गलती मेरी होती है तो गलती उस इंसान की भी होती है जिस घर से, बस समझ ही जाओ आप लोग। लेकिन लोगों ने मुझसे मुंह ऐसा फेरा है ना कि ताकि मैं उनसे पैसे ना मांगू। मैं बेकारन थोड़ी ना हूँ, मैं कहीं और भीख मांग लूंगी, पर ऐसे लोगों से कभी भीख नहीं मांगूंगी जो दोगले होते हैं, जो तुम्हारे सामने तुम्हारी और उसके सामने उसकी, तुम्हारे सामने उसकी बुराई, उसके सामने तुम्हारी बुराई। और ये दोगले लोग की पहचान है। और वो दोगले लोग मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया कि कौन कौन है। तो अब तो मैं उनके सामने ना उनको देखना भी पसंद नहीं करती। मैं उन्हें मैं अब देखना भी पसंद नहीं करती। भाड़ में जाओ, कौन हो तुम? है? मैं तुम्हें कुछ नहीं मानती। अब पूरे रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह फुला रखा है, तो फुलाए रखो, पूरे फूल जाओ, तो मोटे हो जाओ, मुझे इतना भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? और मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ भी नहीं। तो बस यही वजह थी मेरे अलग होने की और मुझे अलग करने की भी। तो वीडियो मैं यही ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं दूसरे पार्ट में आपको और आगे की कहानी बताऊंगी। एक ही बार में तो मैं आपको सारी बातें नहीं बता दूंगी। दूसरे पार्ट में आप मुझे कमेंट जरूर करना कि मैं आपको और अपनी लाइफ की जुड़ी हुई बातें बताऊं। ठीक है? तब तक के लिए नमस्ते जी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।